ये आपके लिए संकल्प है। जब केस बना उस समय डीआई कोर्ट था, बड़ा मुश्किल था। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमें संकल्प मिला। और मैं तो कहता हूं कि मुझे आप जैसे साथी मिले, आप जैसे दोस्तों की वजह से आज ये संकल्प हुआ। जिस क्षेत्र में यहां बैठे हैं वो क्षेत्र बहुत बढ़िया, इससे बाहर निकल करके जब हम देखते हैं तस्वीर बदली हुई है। सुबह से लेकर के शाम तक जितना पैसा प्रैक्टिस में आता है उस पैसे से घर का चूल्हा नहीं लगता। घर का चूल्हा जलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को कपड़ा देने के लिए, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के यहाँ जाना पड़ता। ऐसे लोगों के बीच में गया हूं मैं, ऐसे साथियों को मैंने देखा है। यहाँ का जो हमारा क्षेत्र है तो स्वर्ग है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाए, यहाँ से जैसे ही निकलोगे तो साम, भिवाड़ी, दादरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जोजू, चुचकवास, अटेली, धारूहेड़ा, ये जो क्षेत्र है सारा का सारा राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है। अगर उस मीटिंग में कभी जाना हो, उसमें जाकर के अगर बैठना हो, और जब आप वहां जाकर के बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका जो सिस्टम है वो देखेंगे, आप कहेंगे कि ये डॉक्टर क्या, फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन करके आए हैं, पैरों में जूता नहीं है, क्या यही डॉक्टर है? दोस्तों, वास्तव में वही डॉक्टर है। उस क्षेत्र में वही पोजीशन है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके यहां कोई कमी नहीं है। आप लोगों से पूरा हरियाणा बनता है, आप लोगों से पूरा देश बनता है। आपके संगठन का कोई साथी यहां से बरी होकर के यूपी और बिहार जाएगा और जाकर के अपनी यूनियन में, अपनी यूनियन की मीटिंग में यह बताएगा कि मैं हरियाणा के यहाँ काम करता हूँ, जिला शिक्षा में रहता हूँ, और जिला शिक्षा की जो यूनियन है, तब कल्पना करके देखिए कि वहां आपकी जो चर्चा है, वहां आपका जो रुतबा है वो कैसा है। बिहार में 20-20 साल से, यूपी के अंदर 20-20 साल से, हरियाणा के अंदर मेरा एक साथी है धारूहेड़ा में 22 साल से केस लड़ रहा है। अटेली के 9 लोग 16 साल से केस लड़ रहे हैं। इसलिए एविडेंस के ऊपर रुपया भी नहीं है। हमारी हालत इतनी कमजोर है और बाइज्जत बरी करवाना है। दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए प्रेरित करती है
हम अपने संगठन को मजबूत करें। जो साथी हमारे साथ लग गया, हमारे संगठन का मेंबर बन गया, मेंबर बनने के बाद अगर वो कोर्ट के अंदर जाता है, मेंबर बनने के बाद गांव में अगर उसको किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, मेंबर बनने के बाद में कोई प्रशासनिक अधिकारी उसको तंग करता है, अगर वहां आपका संगठन काम नहीं करेगा, वहां खड़ा नहीं होगा, मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए भी नहीं। इसी बात के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। पिछले 50 सालों में एक भी आदमी जिसने आकर के एक बार यूं कह दिया कि मेरे यहाँ ये समस्या है और उस समस्या का निवारण ना किया हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके संगठन की देन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके संगठन की ताकत है। मैं जब लोगों को फोन करता हूं, लोग कहते हैं प्रधान जी आज का एजेंडा क्या है, एजेंडा बताइए, मीटिंग किस विषय में होने वाली है, मीटिंग का विषय बताइए, मीटिंग क्यों हो रही है, ये कारण ये बताइए। ये बात वो लोग कहते हैं जो आपको गुमराह करते हैं। हमारे लिए इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है कि हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार मिले। इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं है हमारे लिए। हाँ, इसके बीच में कुछ चीजें जरूरत के हिसाब से कुछ चीजों को हम लोग शामिल कर रहे हैं और शामिल करने का फायदा भी है। या जितने भी लोग बैठे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आपके बच्चों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, आपके बच्चे सर्विस में लगे हुए हैं, आपके बच्चे काम में लगे हुए हैं। ये जो शिक्षा हमें मिली है, ये हमें सहयोग से, संगठन से, इनसे प्रेरित होकर के हमें मिली। आज जो प्रयास कर रहे हैं, पिछले दिनों पिछली मीटिंग जो हुई उसमें हमारा बच्चा जो है वो एजुकेट कैसे हो, इस विषय को लेकर उसके लिए भी कुछ लोगों ने फोन किए। प्रधान जी हमारा विषय नहीं था, हमारा विषय तो संगठन को लेकर के है। क्या ये हमारा विषय नहीं है कि हमारा बच्चा जो है वो शिक्षित हो, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने? हमारा ये भी विषय है। हम चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, विषय तो ये भी नहीं है कि कोई नया साथी आता है, 30-35 साल की उम्र है, 35 साल की, 40 साल की उम्र है, उसको संगठन का मेंबर ना बनाया जाए। ये भी एक विषय बनता है। क्यों? कि उसको पथभ्रष्ट करने से क्या फायदा? लोग कहेंगे कि 30-35 साल का नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसको किसी और काम में लगाओ, उसको ऐसी शिक्षा दो कि डॉक्टरी छोड़ करके वो कोई और काम करे। नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर वो काम करें जो समाज के अंदर सहयोग की भावना जागृत करे, समाज के अंदर सहयोग की रचना करे, समाज को साथ लेकर के चले। हमारा जो राजनीति करें, एमपी बने, एमएलए बने, सरपंच बने,
ये भी हमारा विषय नहीं है, परंतु विषय है राजनीति करेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हमारा दबाव बढ़ेगा, तो वहां भी हमारे लोग जाकर के और काम करने की पोजीशन में आएंगे। उदाहरण आपके सामने डॉक्टर पृथ्वी बैठे हैं, सरपंच रहे हैं, ऐसे अनेक साथी हैं जो सिरसा जिला के अंदर सरपंच है, पंचायत के मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। तो दोस्तों, आलोचना करना बहुत आसान सा काम है। आप लोग आलोचना मेरी भी कर सकते हैं, आप लोग आलोचना संगठन की भी कर सकते हैं, परंतु सोच करके देखिए कि जो काम हो रहा है वो काम सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है, आपके घर के लिए हो रहा है। इसलिए किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चुन रहे हैं, सोच समझ करके हमने ये रास्ता चुना है। इस रास्ते में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करते हुए, पार पाते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि समाज के अग्रणी लोगों में हमारा नाम होगा। दोस्तों, निसंकोच होकर के इस बात की चिंता ना करते हुए कि आज संख्या कम है, आज मेरे गांव में 4 प्रैक्टिशनर रोल है, मैं अकेला आया हूं, 3 आए नहीं है, हमें इन बातों से कोई लेना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसकी ओर चलना है। तो दोस्तों, आज की जो ये सभा है, इस सभा का हम समापन करते हैं और मैं आप लोगों से एक प्रार्थना जरूर करूंगा। हम जितने भी साथी बैठे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने स्तर पे हम डॉक्टर सीबी सिंह का सहयोग करेंगे। हमारे एक साथी प्रत्येक साथी के पास जाएगा, जिसकी जो श्रद्धा हो अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो आप लोग सहयोग करेंगे, और वो जो सहयोग राशि है, वो सहयोग राशि हम यही इसी समय डॉक्टर सीबी सिंह को देंगे। इंग्रजी आप खड़े होइए, प्रत्येक साथी के पास जाइए। दोस्तों, बोलने की जरूरत नहीं है, बस हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना। हाँ, जिसकी जो श्रद्धा हो। हाँ, बेनती करके सारे भी किसी ने विपता पई है, अभी यहाँ से कोई भी साथी खड़ा नहीं होगा, तो पीछे जो सामान पड़ा है वो ले आओ, ले आकर के यही बैठे बैठे सबको दे दो। प्रेम जी ले आओ, आप ही जाओ। ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशी है ये हमारे संगठन के लिए कि हमारा साथी, उम्र दराज साथी जो बाहर जाएगा, बाहर जाकर के यूपी और बिहार के अंदर जब ये गांव में जाएंगे, अपने गांव में जाकर के, और जब ये मीटिंग में बताएंगे कि मैं हरियाणा की यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ, संगठन के लोग मेरे लिए ध्यान देने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग संगठन को मजबूत करते रहेंगे,
और संगठन के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।